रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों पर बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है कि वो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी को 1 साल के लिए बढ़ाने को तैयार है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए तैयार हो। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये संधि कौन सी है और कब हुई। पुतिन संधि का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का नाम क्यों ले रहे हैं? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच ये संधि साल 2010 में हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों के पास रणनीतिक परमाणु वॉरहेड और उन पर तैनात मिसाइलों और बॉम्बर्स की संख्या पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मॉस्को ने इस बात पर जोर दिया है कि वो इस समझौते से पूरी तरह पीछे नहीं हट रहा है और संधि में निर्धारित परमाणु हथियारों की सीमा का सम्मान करना जारी रखेगा। यह समझौता 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रहा है, लेकिन रूस अमेरिका के बीच अभी तक कोई इसे लेकर कोई नई बात नहीं कर रहा है। यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ भी न्यू न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल डील करने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि इस बीच पुतिन का कहना है कि रूस किसी भी संभावित खतरे का सैन्य बल से जवाब देने के लिए तैयार है। पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि इस संधि को आगे बढ़ाना दुनिया के हित में होगा। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी 2026 के बाद भी 1 साल तक न्यू स्टार्ट संधि का पालन करने के लिए रूस तैयार है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की विनाशकारी कार्रवाइयों की वजह से परमाणु हथियार वाले देशों के बीच संवाद की नींव काफी हद तक कमजोर हो गई है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस संधि के तहत हर देश 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार, 700 से ज्यादा मिसाइलें और बॉम्बर्स तैनात नहीं कर सकता। इस संधि को सुनिश्चित करने के लिए ऑन साइट निरीक्षण के प्रावधान शामिल हैं। हालांकि साल 2020 के बाद से निरीक्षण नहीं हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2023 में ऑन साइट निरीक्षण के प्रावधानों को निलंबित कर दिया था। पुतिन ने उम्मीद जताई कि अमेरिका भी मॉस्को के इस कदम का अनुसरण करेगा और हथियार सीमा को बनाए रखने की दिशा में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल रूस या अमेरिका का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि रूस 5 फरवरी 2026 के बाद भी 1 साल तक संधि की मुख्य सीमाओं का पालन करेगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब अमेरिका भी ऐसा करे। उन्होंने साफ किया कि अगर अमेरिका ने संतुलन बिगाड़ने वाले कदम उठाए या नियम तोड़े तो रूस अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो एक नया परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता करना चाहते हैं, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए। पुतिन ने कहा कि रूस की ओर से 1 साल का विस्तार वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और अमेरिका से संवाद शुरू करने का प्रयास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास लगभग 5580 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1710 मिसाइलें, पनडुब्बियां और बम वर्षक विमानों में तैनात हैं। बाकी रिजर्व या फिर रिटायर्ड हैं। अमेरिका के पास लगभग 5448 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1644 मिसाइलों और बमों में इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के पास हथियारों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन इस्तेमाल के लिए तैयार हथियारों में मामूली अंतर है। रूस के पास थोड़ा ज्यादा जखीरा है, लेकिन अमेरिका ने अपने हथियारों को मॉडर्न करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। ऐसे में दुनिया के लिए अच्छा होगा कि दोनों देशों के बीच ये संधि आगे भी बनी रहे। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? अमेरिका और रशिया के बीच अगर ये संधि चलती है तो इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर ये संधि यहाँ से कंटिन्यू नहीं होती है तो दुनिया पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।